हेलो एवरीवन, हेयर इज़ आदर्श। जैसा कि मुझे आज मैटर का पार्ट 5 अपलोड करना था, मगर कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर कमेंट आए थे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन पर एक लेक्चर बनाना चाहिए। सो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन पर। सो इस लेक्चर में हम सारी पॉइंट्स, सारे फैक्ट कवर करेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंट्रोडक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के एग्जांपल। उसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट जिनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और लो क्यों होती है, हाई क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके अलावा कौन से सॉलिड जो है एग्जिस्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ फैक्ट, जैसे अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट होगा या नहीं। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मकसद क्या है, किसी भी एलिमेंट की हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों चेक करते हैं, हमें क्या रीज़न है चेक करने का, हमें क्या पता चलता है जब हम किसी भी एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। अगर हम किसी भी आइस क्यूब को हीट करें तो आइस क्यूब के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को गेन करेंगे। जब एनर्जी को आइस के पार्टिकल्स गेन करेंगे तब वो मूव करेंगे फास्टली। जब आइस के पार्टिकल मूव करेंगे फास्टली, इसका ये मतलब कि आइस क्यूब जो होगा वो सॉलिड होगा। जब हम उस पर एनर्जी लगाएंगे और पार्टिकल जो हैं सॉलिड के एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी जब वो गेन करते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, फास्टली मूव करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे अमल को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि आइस के क्यूब को हम हीट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं और फास्टली मूव करते हैं। ठीक, फास्टली मूव करते हैं तो वो चेंज हो जाता है आइस क्यूब किसमें, लिक्विड में। मतलब सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में, सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। ऐसे अमल को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, कोई भी सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, ऐसे अमल को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे, डीपली स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसी लिक्विड को, मिसाल के तौर उसी लिक्विड को जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसी लिक्विड को अगर हम फर्दर हीट करें तो क्या होगा। जब हम उसी लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो मोर एनर्जी गेन करेंगे लिक्विड के पार्टिकल्स। जब लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे और हम उन पर लगातार टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, जो लिक्विड होगा वो स्लोली बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब लिक्विड बॉयल हो जाएगा तब वेपर प्रेशर्स बनेंगे। जब लिक्विड, कोई भी लिक्विड हमारा बॉयल हो, ऐसे अमल को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, कोई भी सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, ऐसे अमल को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे कहेंगे, लिक्विड को अगर हम हीट करें, टेम्परेचर दें और वो लिक्विड जो है बॉयल करना शुरू हो जाए, ऐसे अमल को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो नोट करें, उसके बाद डेफिनेशन पर आते हैं। सो अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन पर। जैसा कि मैंने यहाँ सिंपली राइट किया है कि कोई भी सॉलिड हो, उसको जब हम हीट करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। तो ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब सॉलिड, मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है आइस का। आइस को जब हम हीट करेंगे, आइस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, वाटर में। तो ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब ये सिंपली क्लियर हो गया।
अब चलते हैं डिटेल स्टडी में। जैसे यहाँ मैंने लिखा है मेल्टिंग का मतलब क्या है। मेल्टिंग का मतलब है मेल्ट होना, पिघलना। बिकम लिक्विड बाय हीटिंग, किसी भी चीज़ को हम हीट करें और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे अमल को हम मेल्ट कहते हैं। सिंपल बस ये याद रखें, मेल्टिंग मीन्स पिघलना। पॉइंट का मतलब यहाँ क्या है, पॉइंट मीन एंड पॉइंट, या शार्प एंड, जो अचानक हो जाए, जल्दी से हो जाए, उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट या शार्प एंड। जैसे मेटल्स हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होती है, क्लियर, जल्दी आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट। सो अब ये क्लियर हो गया कि सिंपली हम किसी भी सॉलिड को जब हीट करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ऐसे अमल को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वर्ड मेल्ट का मतलब है पिघलना, पॉइंट मीन्स एंड, क्लियर। अब आते हैं हम डेफिनेशन पर। तो मेल्टिंग पॉइंट की यहां मैंने डेफिनेशन राइट की, द टेम्परेचर एट विच सबस्टेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी सॉलिड जो है वो चेंज हो जाए लिक्विड स्टेट में, ऐसे अमल को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, क्लियर। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे अमल को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है यहाँ। उसके अलावा मैंने दूसरी जो डेफिनेशन लिखी है मेल्टिंग पॉइंट की, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ मिनिमम टेम्परेचर से आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं ये क्लियर करता चलूँ। मिनिमम टेम्परेचर मना नॉर्मल टेम्परेचर हम दें किसी भी सॉलिड को, और वो चेंज हो जाए, चेंज होना शुरू हो जाए मेल्टिंग में, मेल्ट होना शुरू हो जाए, ऐसे अमल को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ सिंपली मैंने डिफाइन किया मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, यहाँ मैंने डिटेल में डिफाइन किया है। सो नोट करें इसको, उसके बाद हम मेल्टिंग पॉइंट के एग्जाम्पल पर आते हैं। सो अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट के एग्जाम्पल पर। सॉलिड आइस को हम जब हीट करते हैं, आइस सॉलिड है, आइस को जब हम हीट करेंगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, किस में, लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ऐसे प्रोसेस को ये मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, क्लियर। जैसा मैंने यहाँ लिखा है वाटर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अब ये पॉइंट आ जाती है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कौन सी है, वाटर की मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर की वो है 0 सेल्सियस। 0 सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है वाटर की। अब सवाल पैदा होता है कि 0 सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट क्यों है वाटर की। तो हम कहेंगे आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में 0 सेल्सियस पर, क्लियर। अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर की कौन सी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाती है पॉइंट के मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, मेल्टिंग पॉइंट को हम स्मेल्टिंग भी कह सकते हैं, क्लियर, फ्यूजन भी कह सकते हैं, और लिक्विफेशन पॉइंट भी कह सकते हैं। मतलब कहने का मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर की वो है 0 सेल्सियस। क्यों होती है, क्योंकि आइस जो है कन्वर्ट होती है 0 सेल्सियस पर वाटर में, लिक्विड में, क्लियर। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट को हम स्मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्यूजन भी कह सकते हैं, लिक्विफेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, क्लियर। उसके बाद जो अहम पॉइंट आ जाती है हमारी ये है कि सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगर आपसे कोई भी सवाल करे कि मेल्टिंग पॉइंट किस में होती है, तो आप कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड में ही होती है। अब बॉइलिंग पॉइंट किस में होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम मेल्टिंग पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। और आगे चल के मैं ये भी बताता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये कौन सी ब्रांच में आ जाते हैं टॉपिक्स, बेसिक टर्म्स तो हैं, बेसिक सीरीज है बिल्कुल, कौन सी ब्रांच में आ जाती हैं केमिस्ट्री की, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट करो। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट पर। अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो मोशन जो होगी वो मॉलिक्यूल की वो भी इंक्रीज होगी, क्लियर।
if you increase the temperature, motion of particles or we can say molecules is increase. Clear? अब इसके अगेंस्ट में बात करें, if you decrease the temperature, अगर हम टेम्परेचर को कम करें तो मोशन जो होगी पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की वो भी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की पॉइंट्स पर। नंबर 1 जो मैंने की पॉइंट लिखी है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेल्सियस। पहले भी ये मैंने डिफाइन किया था कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर की वो 0 सेल्सियस है। ज़्यादा मैंने डिफाइन नहीं किया क्योंकि अगर मैं वहाँ डिफाइन करता ज़्यादा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये है कि आपका माइंड क्लियर है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर की वो 0 सेल्सियस है, मगर सवाल पैदा होता है कि हम 0 सेल्सियस जो तो है मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम फ़ारेनहाइट या केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट देखें वाटर की तो क्या होगी? तो इसका आंसर है सेल्सियस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर की वो है 0 सेल्सियस, 0 पर। अगर फ़ारेनहाइट में हम चेक करेंगे मेल्टिंग पॉइंट वाटर की वो है 32 फ़ारेनहाइट। अगर हम केल्विन में देखें तो वो होगी 273 केल्विन। ठीक, अब जो सवाल पैदा होता है, नंबर 2 मैंने पॉइंट लिखे कि वाई वी यूज सेल्सियस फॉर मेल्टिंग पॉइंट। आम बुक्स और जनरली आप लोगों को पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सेल्सियस में लेते हैं हम। मेरा ये सवाल है कि फ़ारेनहाइट या केल्विन में क्यों नहीं लेते हैं? तो उसका रीज़न ये है, यहाँ मैंने लिखा है कि वाई वी यूज सेल्सियस फॉर मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज साइंटिस्ट यूज सेल्सियस फॉर मेल्टिंग पॉइंट। अब ये क्लियर हो गई पॉइंट, सेल्सियस हम इस्तेमाल करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्योंकि साइंटिस्ट सेल्सियस स्केल को अहमियत देते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 लिखिए मैंने, मेल्टिंग पॉइंट इज जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बेसिक सीरीज में आ जाता है, केमिस्ट्री की बेसिक सीरीज है, मगर टॉपिक कौन सी ब्रांच में आ जाता है तो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज फिक्स। मेल्टिंग पॉइंट जो है प्योर सब्सटेंस की फिक्स होती है। अब यहाँ पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमें कंफ्यूज करती है, प्योर सब्सटेंस। एक ये भी वजह है कि मैं तरतीब से वीडियो को अपलोड करता हूँ, मैटर का पार्ट 1 जैसे किया था, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। मैं शुरुआत से ही लेकर सीरीज को फॉलो करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि कभी मेल्टिंग पॉइंट पर बना दिया, कभी मैटर पे, कभी किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए बात, उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब सब्सटेंस को हम आगे चल के डिफाइन करेंगे, फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है मेन मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं इसको डिफाइन करूँगा तो आगे निकल जाएंगे। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लें, अपनी नोट कर लें कि मेल्टिंग पॉइंट जो होती है प्योर सब्सटेंस की वो फिक्स होती है। अब फिक्स क्यों होती है उसका रीजन है बिकॉज प्योर सब्सटेंस कंबाइन फिक्स रेशो। प्योर जो सब्सटेंस होते हैं वो कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो से। जैसे वाटर प्योर सब्सटेंस है, NaCl प्योर सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड, वाटर के 2, ऑक्सीजन का 1 फिक्स रेशो है। NaCl भी ऐसे ही है, Na1Cl1, यहाँ भी देखो ना फिक्स रेशो है। तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है। क्लियर? राइट करें, आगे चलते हैं। नंबर 5 पॉइंट पर आते हैं। जब मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग प्रोसेस होता है उस दौरान हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। क्लियर? जब हमारा मेल्टिंग पॉइंट का प्रोसेस होता है उस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी पार्टिकल्स। ठीक। नंबर 3 जैसे स्पीड भी इंक्रीज होगी पार्टिकल्स की, और इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो भी इंक्रीज होगा। अब ये 4 प्रोसेस होते हैं मेनली जब मेल्टिंग पॉइंट प्रोसेस होता है।
टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज होता है और स्पीड पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है। नंबर 6 पॉइंट पर आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। अब पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है एलिमेंट्स की वो डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। अब ये ज़्यादा इसको मैं डिफाइन नहीं करूँगा अभी, क्यों होती है इंक्रीज, क्यों डिक्रीज होती है, ये हम आगे चल के स्टडी करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स को हम स्टडी करेंगे डिटेल में इसी लेक्चर में। सो आगे चलते हैं। क्लियर? सो ये नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। सम एलिमेंट विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। वो कौन से एलिमेंट हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है, कम है? जैसे हीलियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, गैलियम हो गया, रेडियम हो गया और जिंक हो गया। क्लियर? पॉइंट नंबर 10, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट की है? तो हम कहेंगे वो है टंगस्टन बल्ब की, टंगस्टन की, जो बल्ब में यूज होता है। ठीक, अब एक यहाँ दूसरी मुझे पॉइंट याद आ रही है कि किसी भी एलिमेंट की हम मेल्टिंग पॉइंट कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले नोट करें। अब पॉइंट नंबर 11 पर आते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट में, इन मेल्टिंग पॉइंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड एग्जिस्ट। मेल्टिंग पॉइंट में 3 टाइप्स के सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं। कौन से? नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 मेटालिक सॉलिड एंड नंबर 3 नेटवर्क सॉलिड। अब इनको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड ये हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में डिफाइन करेंगे आगे चल के। सिंपली मैं बता रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड के साथ। नंबर 2 मेटालिक सॉलिड। अब मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक सॉलिड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके साथ? साइज के साथ। मेटालिक सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के साथ। नंबर 3 नेटवर्क सॉलिड में भी ऐसा ही है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के साथ, किसके? नेटवर्क सॉलिड के। जैसे इनका एग्जांपल है जैसे डायमंड। क्लियर? नोट करें, आगे चलते हैं। सो अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है बॉइलिंग पॉइंट पर। सिंपली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करें तो हम कहेंगे द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट। कहने का मतलब ये ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाए गैस में, ऐसे अमल को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर? एक दफा दोबारा मैं बता रहा हूं, ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में, ऐसे अमल को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब आते हैं हम एग्जांपल पर। अब इस एग्जांपल में मैं आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और बॉइलिंग पॉइंट का भी। कैसे? कोई भी सॉलिड है हमारे पास, जैसे आइस क्यूब। ठीक, उसको हम हीट करते हैं, आइस क्यूब को हम हीट करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। क्लियर? अब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, अब बात आ जाती है कि लिक्विड में आइस क्यूब कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि आइस क्यूब तो सॉलिड था। जब आइस क्यूब को हम हीट देते हैं वो एनर्जी गेन करता है। जब एनर्जी गेन करता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं आइस क्यूब के वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। अब मूव करेंगे लिक्विड के पार्टिकल तो वहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो कोई भी सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में।
इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ मैं कह सकता हूँ यहाँ हमारा मेल्टिंग पॉइंट का प्रोसेस हुआ है। सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, ऐसे अमल को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। अब आइस क्यूब कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अभी इसी लिक्विड को अगर हम मोर हीट दें, फर्दर हीट करें, तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैस में। अब गैस में कैसे कन्वर्ट होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुई, कैसे हुई? तो ये रीजन सुनो। जब हम इस लिक्विड को हीट करते हैं, ज्यादा हीट देंगे, तो वो जो लिक्विड होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब लिक्विड बॉयल होगा तो ऐसे अमल को हम कहते हैं मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉयल होगा तो वहां गैस पैदा होगी, जैसे मैंने यहां लिखा है स्टीम। ठीक, स्टीम वेपर प्रेशर होगा, वेपराइज होगी, वेपराइज होगा कौन क्या? वाटर। क्लियर। सॉलिड से लिक्विड में कोई भी चीज कन्वर्ट हो वह उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर उसी लिक्विड को हम फर्दर हीट करें और बॉइलिंग शुरू हो जाए तो ऐसे अमल को हम कहते हैं गैस, और ऐसे अमल को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब आप लोगों को ये मैं क्लियर करता चलूं। अब ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये तो एक आम रूटीन वाली एग्जांपल है। अगर हम केमिस्ट्री के सेंस से स्टडी करें बॉइलिंग पॉइंट को, तो ये 50% एक्यूरेट है, 50% रॉन्ग है। तो इसे नोट करें। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, नोट करें पहले। सो अब हम डिफाइन करते हैं अदर एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास लिक्विड है। जब हम लिक्विड पर 100 सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेक होना स्टार्ट क्यों होंगे? क्योंकि हमने 100 सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई किया है। 100 सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, 100 सेल्सियस हमने अप्लाई किया, तो उसके बाद क्या होता है? बॉइलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। जैसे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, वेपर प्रेशर में गैस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे अमल को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो इसे डिफाइन करें, फिर आगे चलते हैं। सो अब हम बॉइलिंग पॉइंट को अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री डिफाइन करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने से पहले हमें वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे चल के मैं वेपर प्रेशर पे एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, मगर सिंपल यहाँ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इस वजह से यहाँ मैंने 2 कंटेनर बनाए हैं। फर्स्ट हम कंटेनर ए को डिफाइन करते हैं। ये एक हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने ये लिक्विड डाला है। लिक्विड डालने के बाद इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया है। ठीक, उसके बाद हम कंटेनर पर हीट को अप्लाई करेंगे। जब हीट को अप्लाई करेंगे तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे, मगर कंटेनर क्लोज होने की वजह से ये एवापोरेट नहीं होंगे। ये ऊपर जाके कंटेनर से टकरा के फिर नीचे आएंगे दोबारा। तो यहां जो प्रेशर बना, ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। लिक्विड बॉयल हुआ, लिक्विड एवापोरेट होने की कोशिश कर रहा था, मगर कंटेनर क्लोज था। वापस जो है वो लिक्विड में टकराने लगा, स्ट्राइक करने लगा। यहाँ पे जो प्रेशर बनता है, ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर। अब वेपर प्रेशर, यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि वेपर प्रेशर कब होता है? जब इंटरनल जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्वल हो। क्लियर। अब आते हैं हम कंटेनर नंबर बी पर। यहां हम बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये एक हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने ये लिक्विड डाला है। जब हमने कंटेनर में लिक्विड डाला और कंटेनर को हमने क्लोज नहीं किया है, ये आप नोट करें। फिर इस कंटेनर को हमने नीचे से हीट अप्लाई की। जब हमने हीट अप्लाई की कंटेनर को, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे, अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी पहले से ही काइनेटिक एनर्जी जो है किसी मॉलिक्यूल की एवरेज होती है, किसी मॉलिक्यूल की हाई होती है। तो जब हमने हीट अप्लाई की लिक्विड को, तो लिक्विड जो है वो फर्दर जो है वो प्रेशर में अप्लाई हुआ। जब प्रेशर अप्लाई हुआ तब जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ने लगी। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ती है
तो वहां पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा लगता है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो बॉयल होना स्टार्ट होते हैं, तब उनको रोकता है बॉयल होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों रोकता है? क्योंकि जब वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब हमारा लिक्विड बॉयल होगा, वरना नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर दें। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट तब होंगे वेपर प्रेशर में, तब कन्वर्ट होंगे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इक्वल हो। क्लियर? तब हमारा जब वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब जाके हमारा बॉइलिंग पॉइंट का अमल होगा। सो ये नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब हम यूनिवर्सल फैक्ट पर बात करते हैं। नंबर 1, जब बॉइलिंग प्रेशर होता है उस दौरान जो पहला बबल पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, उस बबल को हम कहते हैं एयर बबल। अब एयर बबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एयर का बबल होता है। क्लियर? उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ बबल्स होते हैं बॉइलिंग प्रोसेस में, वो क्या होते हैं? उनको हम कहते हैं वाटर वेपर कहते हैं। पहले बबल को हम क्या कहेंगे? एयर बबल। उसके बाद जो ज्यादा हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वाटर वेपर कहते हैं। सो नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट की की पॉइंट्स को हम डिफाइन करते हैं। नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर की वो 0 सेल्सियस पर है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 सेल्सियस है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज फिक्स्ड। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंस की फिक्स होती है। क्यों होती है? बिकॉज प्योर सब्सटेंस कंबाइन बाय फिक्स रेशो। इसका रीजन ये है कि प्योर सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो के साथ। जैसे वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, वाटर प्योर सब्सटेंस है। कैसे? H2 ऑक्सीजन 1, ये फिक्स रेशो में तो ये फिक्स रेशो में कंबाइन हुए हैं। सो इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। की पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर? और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये प्रॉपर्टी है लिक्विड की। क्लियर? आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। व्हेन बॉइलिंग पॉइंट अकर, बॉइलिंग पॉइंट कब अकर्स होती है, कब पैदा होती है? तो हम कहेंगे व्हेन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। यहां पर वही बात आ गई जो मैंने बताया था, इंटरनल प्रेशर जो है वो अपना इक्वल होगा वेपर प्रेशर के साथ, तब बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्लियर? सो ऐसे नोट करें। इसके बाद हम यूनिवर्सल फैक्ट पर बात करेंगे। अब हम डिफाइन करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट होता है प्रेशर और टेम्परेचर का बढ़ाने से? तो बिल्कुल होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास सॉलिड हो, फॉर एग्जांपल आइस क्यूब हो, अगर आइस क्यूब के ऊपर हम प्रेशर और टेम्परेचर को इफेक्ट करवाएंगे, प्रेशर ज़्यादा देंगे और टेम्परेचर भी, तो इफेक्ट होगा। इफेक्ट क्या होगा कि जो आइस क्यूब है वो जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इफेक्ट तो होगा टेम्परेचर और प्रेशर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। क्लियर? उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट को हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर? और एक दूसरी पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है हीट के ऊपर।
सो इसे नोट करें। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सबस्टेंस पर।